यीशु के लहू की जय। प्रभु आपको इस वीडियो के द्वारा आशीष दे। हम वचन क्यों याद करें और कैसे याद करें, हमें वचन क्यों याद करना चाहिए? इसलिए याद करना चाहिए कि वो हमारा एक आत्मिक हथियार है। जैसे एक योद्धा युद्ध करने के लिए जब जाता है सैनिक, तो उसके पास हथियार लैस होता है। अगर वो हथियार लेके नहीं जाएगा तो सामने वाला जो दुश्मन है वो उस पर हमला कर देगा और वो नहीं रहेगा, नहीं बचेगा। इसीलिए जब भी आप युद्ध पे जाते हैं, आत्मिक युद्ध में, जो शैतान से हमारा युद्ध है, उसके लिए आपको आत्मिक हथियार ज़रूरी है। और आपका और हमारा हथियार आत्मिक बाइबल का वचन है। इसीलिए ज़रूरी है जब युद्ध में जाए तो आपको वचन याद रहे। इफिसी 6:10-12 में हमारा लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, परंतु वो आकाश की आत्मिक सेनाओं से है। तो हमें ये युद्ध करने के लिए वचन को याद करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम सब प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन वचन ही नहीं बोल रहे, प्रार्थना में नहीं कर पा रहे, तो शैतान कैसे वो हारेगा? वो हमारा दुश्मन कैसे हारेगा? इसीलिए वचन ज़रूरी है याद करना। अब याद कैसे करें वचन को? सबसे पहला, एक बच्चा जब सीखता है तो ABCD सीखता है। ठीक वैसे ही जब हम लोग को बाइबल याद करना है तो सबसे पहले सूची तालिका को याद करें। इंडेक्स जो बाइबल में शुरू में नया नियम पुराना नियम का है, तो उससे पहले जो लाइन है, पहले मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना, ऐसे आप इसको धीरे धीरे पूरा याद करें, इंग्लिश और हिंदी। ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ों को याद करना। ये बाइबल कहता है जो कोई परमेश्वर से बुद्धि मांगेगा उसे बिना उल्हाना के वो देंगे, और वो याददाश्त शक्ति भी परमेश्वर आपको देगा। आप विश्वास कीजिए, वो सब कुछ कर सकते हैं। और परमेश्वर से बुद्धि मांगेंगे तो बुद्धि भी मिलता है। ये सारी चीज़ें जैसे बाइबल में कहता है, अय्यूब का पुस्तक 28:28 में, परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि है। यही है जो बुद्धि देता है। आप परमेश्वर का भय मानना स्टार्ट कीजिए, आपका बुद्धि भी परमेश्वर विकसित करते चले जाएंगे, आपको बढ़ाते चले जाएंगे। और जैसे पद को याद करने का तरीका बहुत इजी है। आप सोचिए, मत्ती 7:7 कितना इजी, 7:7 पहला पुस्तक मत्ती है। वैसे ही यूहन्ना 10:10। तो ऐसा बहुत इजी वर्ड्स भी होते हैं, इसको भी आप याद कर सकते हैं। लिख के याद कीजिए, बोल के याद कीजिए, जोर से बोल के, जैसे स्कूल में करते हैं दीवार पर, और उसको देख के याद होता है, कोई फ्रिज में, कोई अलमारी में। हम भी उसी तरीके से वर्ड्स को लगाएं, क्योंकि ये हमारे आत्मिक लाभ के लिए है। सोच के देखिए, जो अनंत जीवन देता है यही वचन, क्या हम उसको याद करने के लिए ये मेहनत ना करें, ये बुद्धि ना लगाएं परमेश्वर के कामों के लिए? बाइबल क्या कहता है? बाइबल कहता है कि पूरे बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम करो। तो यही तो हुआ कि परमेश्वर के काम के लिए हम भी परमेश्वर के वचन में बढ़ने के लिए बुद्धि का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस परमेश्वर ने दिया है। तय व्यवस्था विवरण 6:5-7 में, उठते बैठते वचन बोलते रहें, चलते फिरते वचन बोलते रहें, अपने बच्चों को भी सिखाएं, जिससे उनको भी याद हो और खुद को भी याद हो जाए। वचन याद करना बहुत ज़रूरी है। वचन से सुनने तो ध्यान से सुने और उसमें ध्यान लगाकर उसे पढ़ें। यहोशू 1:8 में यही बात को कहता है। और डिट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण 17:19 में, जो सारे बुद्धि से हमें प्रेम करना है, जैसे वचन याद करना है वैसे ही हमें सारी बुद्धि से भी उससे प्रेम करना है। याद करने के लिए आप मोबाइल में वॉलपेपर लगा सकते हैं बाइबल वचन का, और ऐसे ही आप अपने डेस्कटॉप में, कंप्यूटर, लैपटॉप में भी स्क्रीन में जब तक आप उसे देखते रहते हैं वो आपके दिल दिमाग में छपते जाएगा और याद होते जाएगा। जब पूरा याद हो जाए तो दूसरा वॉलपेपर लगाएं, ताकि दूसरा वर्ष भी आपको याद रहे। और रोज़ समय बिताइए वचन के साथ पढ़ने में, ताकि वो याद हो जाए। जैसे स्कूल में एक बच्चे को सिखाया जाता है बोल कर, तो वैसे ही हम लोग भी बोल कर इस वचन को बोलते बोलते ही सीखते जाएंगे। लिखते हुए उस वचन को भी लिखते जाइए, वो आसानी से आपको याद भी होते चले जाएगा। वचन याद करें। अगर पद याद नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन वचन तो आपको याद रहना ज़रूरी है कि वो क्या कहता है। लेकिन क्या पद याद ना करें? अगर पद याद रहेगा तो आप आसानी से खोज सकते हैं दोबारा कि यह पद कहाँ पर था, या फिर उस पद को आप किसी को सिखाएंगे तो वह पद याद रहेगा तो आप किसी को सिखा सकते हैं खोल के बाइबल में आसानी से। अगर याद ना रहे तो आप कहेंगे हाँ मैंने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, याद नहीं। इसीलिए पद पढ़ेंगे तो और अच्छा याद होगा, तो और अच्छा। वचन वाला सॉन्ग सुने, जो बाइबल वर्स वाला गाना सब होता है, ताकि और आपको वचन याद होने लगे। या अपनी गाड़ी में वचन लगाएं, जहाँ पे बाइबल वर्स
भी हो, उसके साथ पद संख्या भी हो, तो लोग भी देख के परमेश्वर के वचन को सुनकर उसमें सांत्वना, शांति, आशीष मिलेगा और आपको भी वचन याद होते चले जाएगा। ये जो गाड़ी में लगाना, ये कोई दिखावा नहीं है, ये एक तरीके से दूसरों को यीशु के वचन बताया जा रहा है, क्योंकि प्रभु ने ही कहा है जाओ लोगों को सुसमाचार सुनाओ। एक तरीके से हम कहीं ना कहीं तरीके से हम किसी न किसी को वचन सुना रहे, चाहे वो गाड़ी में, कहे दीवार में, या कहीं पर भी घर के दीवार में लगा के भी बाइबल वर्स। इससे भी आपको भी वचन याद होते चले जाएगा। हम आत्मा की सहायता ज़्यादा लेने का कोशिश करें पवित्र आत्मा का, ताकि वो वचन और ज़्यादा पवित्र आत्मा सही समय में सही वचन याद दिलाए, क्योंकि बाइबल यही हमें सिखाता है कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए। और एक प्रभु के दास जो डी.एस. दिनकरन आपने सुना है, तो वो भी जब बाइबल का पद बोलते थे, 10-15 पद एक साथ जब बोलते थे, तो वह ऐसे नहीं बोलते थे कि उसको सब याद रहता था। परमेश्वर उसे दिखाई देता था और वो सारे पदों को बताता था, और जैसे जैसे परमेश्वर बताते थे वैसे वैसे बोलते जाते थे। सोच के देखिए, परमेश्वर आपसे भी बात करेगा तो आप भी तो पद बोल सकते हैं और आपको भी तो सब याद रहेगा, परमेश्वर याद दिलाएगा। इसीलिए जितना हो सके परमेश्वर की अगुवाई में चले, जिससे आपको वचन याद रहे और आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके। इसीलिए पद याद रखना बहुत ज़रूरी। इस तरीके से आप पद को याद कर सकते हैं, लिख लिख कर, बोल बोल कर, और बाइबल पढ़ पढ़ कर, उसको अंडरलाइन कर कर कर। परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।